नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में वीरवार को कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 8। नकली के स्टोव की शिकायत मिलने पर विभाग ने मारी छापेमारी। सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी। जिला परिषद के होम में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिए उनकी भावनाओं को समझना जरूरी, कहना था हरबीर सिंह का। डॉक्टर राजेश गोरा बने दोबारा भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। खेलों के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हरियाणा की छोरी ने गाड़े झंडे। भिवानी की मनीषा पंघाल ने जीता सेकंड रनर अप का खिताब। और अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया, जिसके चलते एक्टिव केसेस की संख्या 8 ही रही और कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,344, जिनमें से 6,191 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सिविल सर्जन ने कोरोना वैक्सीनेशन से न डरते हुए इसमें सहयोग करने की बात भी कही। भिवानी जिले में वीरवार को जहां एक और कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर वीरवार को कोई कोरोना पॉजिटिव ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,344 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,191 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 8 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार या जैसी समस्या होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। नकली घी स्टॉक की शिकायत मिलने पर आज विभाग द्वारा गांधीनगर में छापेमारी की गई। इस दौरान वहां से करीबन 11 क्विंटल घी बरामद किया गया। वहीं साथ ही तुरंत टीम ने घी की सैंपलिंग भी शुरू की। इस सब बारे में संबंधित अधिकारी ने बताया कि सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। वीरवार को नकली घी के स्टॉक की शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा गांधीनगर में छापेमारी की गई। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि गांधीनगर में घी 400 रुपए किलो मिल रहा है। इसी जानकारी के तहत उन्होंने वहां छापेमारी कर 11 क्विंटल घी बरामद किया। साथ ही टीम द्वारा तुरंत घी को सैंपलिंग के लिए भी भेजा गया। वहीं उन्होंने कहा कि घी के सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है तथा रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर भिवानी डॉक्टर अरविंदर। आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की अगुवाई में हम यहाँ आए हैं गांधीनगर वार्ड नंबर 22 विनोद गेट कृष्णा कॉलोनी। यहाँ पर हमें लगभग 1095 लीटर देसी घी बना हुआ बरामद हुआ है और इनके पास किसी प्रकार का वैध लाइसेंस अथवा परमिशन फूड सेफ्टी से नहीं है। फिलहाल सैंपलिंग की जा रही है, कार्रवाई अभी चालू है। माना जा सकता है कि जिस प्रकार का जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, देखिए ये रिपोर्ट आने उपरांत ही मैं जवाब दे सकूंगा कि इस घी की क्वालिटी कैसी है, ये स्टैंडर्ड है इसका कि नहीं, और इसमें कुछ समय लगेगा। हमें कई दिन से शिकायत मिल रही थी कि खुला घी बिक रहा है। घी का रेट 750 चल रहा है। हमें पता चला अभी 450 में घी मिल रहा है। 400 में घी सके तो सबकी सुई घूम गई। हमने पता जो ही करने पता लग गया तो हमें पता लगा भाई दुकान पे घी तो कोई बात नहीं, लोग घरों में स्टॉक कर रहे हैं। अभी ये गांधीनगर में है ओम प्रकाश जी, उन्होंने अपने घर में ही स्टॉक कर रखा, करीब 11-12 क्विंटल घी है ये। तो ये डॉक्टर को बुलाया गया है, सैम्पलिंग डॉक्टर आए हुए हैं अरविंदरजीत जी, वो सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय है, जो लैब में आएगा तो ये सज़ा हो जाएगा। लैब में सैंपल पास होता है, अगर 400 रुपया घी की सैंपल पास होता है तो कोई इसमें सजा नहीं है किसी प्रकार। गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जे एक्ट, चाइल्ड वेलफेयर और पोस्को एक्ट के प्रति जागरूकता की कड़ी में आयोजित इस वर्कशॉप में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को इन अधिनियमों की विस्तार से जानकारी दी गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय भिवानी द्वारा स्थानीय जिला परिषद के मीटिंग हॉल में वीरवार को 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगराधीश हरबीर सिंह ने कहा कि बच्चों के मामले बड़े ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों की भावनाओं को अच्छे से समझे व उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सहयोग करे। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी परिणीता गोस्वामी व जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चों को शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिए ही कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है। एक्ट को क्रियान्वयन कर रहे हैं, उनको समय समय पर कई प्रॉब्लम्स भी आती है, तो वो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ये यहाँ पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स को हम हमारे साथ में, ये जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं, और जिससे कि ये एक्ट को और भी अच्छा हम यहाँ पे भिवानी में लागू करें। ये हमारा हर तक पृथक प्रयास रहता है। और ये कार्यशाला आगे भी है, हम विभिन्न और विभागों के, जैसे पंचायत के हो गए, हमारे WCD डिपार्टमेंट का हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको भी हम आगे इन्वॉल्व करने वाले समय में अब निकट भविष्य में एक 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक का हम वुमेंस वीक का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसमें 5 दिन हमने बड़ी अच्छी रोमांचक और रोचक क्रियाएं और एक्टिविटीज़ महिलाओं के लिए और किशोरी लड़कियों के लिए लिया है, क्योंकि 8 मार्च को हमारा महिला दिवस के रूप में हम आयोजित करते हैं। तो पहले दिन में हमने ना सभी ब्लॉक्स में हर जो कि लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला विलेज है उसमें बच्चियों के नाम पट्टियाँ लगाई जाएगी हर घर के आगे। उसके साथ साथ सेकंड डे हमारा पिंकाथन है जिसमें किशोरी लड़कियां, महिलाएं सभी विभागों की भाग लेंगी। लोग उस बारे में अवेयर हो रहे हैं और उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हो रही हैं, इसलिए उनका डाटा है जो बढ़ रहा है। क्योंकि पहले लोगों बच्चों को या पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि जो बच्चों के प्रति क्राइम हो रहा है उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती थी, लेकिन अब रिपोर्टिंग होने की वजह से वो डाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारा ये है कि हम उनको अवेयर कर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, इसलिए उनकी रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है और उनका डाटा बढ़ रहा है। पोस्ट पर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के रिगार्डिंग ये एक कई पहले भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज जो की गई हैं उनके निरंतर में हमने ऑर्गेनाइज़ की है। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं जो इस फील्ड में कंसर्न हैं उनको बेस्ट पॉसिबल नॉलेज रहे। बाहर से हम रिसोर्स पर्सन को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और आगे भी ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएंगी। नगर के ढाणा रोड से दया हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर राजेश गौरा को एक बार फिर से भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। अपनी इस नियुक्ति पर डॉक्टर राजेश ने भाजपा पदाधिकारियों का आभार जताया और पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने की बात कही। डॉक्टर राजेश गौरा को जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ दोबारा बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, विधायक घनश्याम सराफ, सांसद धर्मवीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ एवं सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के जिला प्रभारी शिव कुमार प्राशर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएंगे तथा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य भी करेंगे। वहीं इस अवसर पर सभी विभागों के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर राजेश गौरा को बधाइयाँ भी दी गई। डॉक्टर राजेश गौरा, मेरा दादरी गेट पर ढाणा रोड पर दया हॉस्पिटल है जिसमें मैडम भी गायनिकोलॉजिस्ट हैं और हम बच्चों का भी प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे ही हमारी हॉस्पिटल में जब बेटी पैदा होती है तो हमने एक अभियान चलाया हुआ है, लाडो आई खुशियाँ लाई। साक्षी सगुन योजना के तहत हम बेटियों को सम्मानित करते हैं। जब भी हमारी हॉस्पिटल में जब बेटी पैदा होती है तब हम हॉस्पिटल में किसी प्रशासनिक अधिकारी या MLA साहब, MP साहब या किसी भी जो बैठे हुए पद पर चेयरमैन, उनको बुला करके बेटियों से हम उनको सम्मानित करवाते हैं। बेटियों को वो आकर के सम्मानित करती है। और अब फ़िलहाल मैं पहले भी भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल और दोबारा मुझे भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष चुना गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और सांसद महोदय धर्मवीर जी का और श्रीमान घनश्याम सराफ जी का और भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हम अपनी हॉस्पिटल में जितनी जो सुविधा हैं, गायनिकी डिलीवरी है, एक्सरे की सुविधा है, ECG है और प्राइवेट रूम की सुविधा और जनरल वार्ड की सुविधा, एक्सरे इत्यादि हमारी उसमें यह फैसिलिटी भी है।
और बाकी अभी हम और इसको आगे आगे बढ़ाएंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो मुझे दायित्व दिया है और उसको भी मैं तन मन और धन से उसको सुचारू रूप से आगे करता रहूँगा और पार्टी के लिए भाजपा पार्टी के लिए कार्य करूँगा। पीने के पानी की कमी झेल रही नगर की दुर्गा कॉलोनी की महिलाएं आज लघु सचिवालय पहुंची। लघु सचिवालय पहुंचकर इन महिलाओं ने वहां संयोगवश मिले विभाग के एक्सीएन की गाड़ी का घेराव किया और अपनी समस्या बताते हुए विभाग की अनदेखी के प्रति निराशा भी जाहिर की। वहीं विभाग के एक्सीएन बलविंदर नैन ने भी महिलाओं की समस्याओं का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पिछले कई महीनों से दुर्गा कॉलोनी के क्षेत्रवासियों में पीने के पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है तथा कई बार जिला प्रशासन व जन स्वास्थ्य विभाग को शिकायत देने के बावजूद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी कड़ी में आज दुर्गा कॉलोनी की महिलाएं इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंची तथा वहां उन्होंने एक्शन का घेराव किया। वहीं जब इस बारे में महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से दुर्गा कॉलोनी में पीने का पानी नहीं आ रहा, जिस कारण उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक्शन बलविंदर नैन ने बताया कि दुर्गा कॉलोनी में उपस्थित पानी की समस्या को जल्दी समाप्त किया जाएगा तथा उन्हें पानी मुहैया करवाया जाएगा। भाई दुर्गा कॉलोनी तेरा गली नंबर 4 कुमारा की धर्मशाला दौरा पानी नहीं आंदा तो नबी भाई नाना तो हाँ तमाम तो कितनी अनसुत्या रे हाँ डीसी के पास आया भाई कोई हमारी सुनाई कोई नहीं करता। हमें ग्यारह दौरा डालिए एमसी दौरा डालिए हमने 2 साल हो गए हमारा पानी नहीं कोई टंकर आ जाए लुगाई लड़ मर रहे हैं उसने इतने भर लिए मेरा भर की कोई गेलान रह जा छोटी ही उसका पानी कौन क्या हुआ है सारा गया है समस्या जी पानी की। कितने दिन तो पानी नहीं आ रहा? पानी तो 2 साल हो गए जी, कदे गंदा आ जाए कदे बिल्कुल ना हो 15 दिन दो काला पानी आ गया है। ये 2 साल हो गए जी पानी नहीं आंदा हमारे दौरा और पानी बिना बहुत परेशान हो रहे शाम तो कुमारा की धर्मशाला 4 नंबर गली है में ऐसा है जो दुर्गा कॉलोनी में एक तो पानी की शॉर्टेज है, वो उसके मेन कारण जो है कि बिजली की सप्लाई का बार कट हो रहा है। तो एक्शन बिजली बोर्ड से भी हमारी बात हो गई है तो उस समस्या को आज ही समाधान कर दिया जाएगा। एक सप्लाई तो आज ही दे दी जाएगी। दूसरा श्याम बाग बूस्टर से ये एरिया जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद ये काम अगले हफ्ते शुरू होगा। उसके बाद वहाँ किसी प्रकार की कोई मतलब इस तरह की पानी की समस्या पीने की पानी की समस्या नहीं रहेगी। एक बार फिर सौंदर्य प्रतियोगिता में भिवानी की बेटी ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए प्रतियोगिता में द्वितीय खिताब जीता। हाल ही में जयपुर में आयोजित ग्लैमर मिस इंडिया 2020 में भिवानी के मनीषा ने सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया। गौरतलब है कि जयपुर में आयोजित ग्लैमर मिस इंडिया प्रतियोगिता में हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा पांघाल ने सेकंड रनर अप का खिताब जीतकर हरियाणा राज्य के गौरव को बढ़ाया है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल मनीषा पांघाल अपने पिता जयसिंह पांघाल से प्रेरणा लेकर क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ में फोरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पर क्राइम सबूत ढूंढने व फिंगरप्रिंट के तौर पर तैनात है। वहीं मनीषा ने बताया कि आज बेटियां किन्हीं भी मायनों में बेटों से कम नहीं हैं और यदि परिवार बेटियों पर विश्वास करे तो बेटियां आगे बढ़ने में सक्षम हैं। इस मौके पर भारतीय कबड्डी टीम के कोच अर्जुन अवॉर्डी अशन सिंह सांगवान भी मनीषा को आशीर्वाद देने पहुंचे। अपने सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। भिवानी एक हरियाणा का छोटा सा शहर है जहाँ बेसिकली मैक्सिमम आर्मी ऑफिसर्स एंड बॉक्सर्स फेमस हैं। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एंटायर भिवानी की उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला यहाँ से। अदर थैंक्स इज़ टू माई पेरेंट्स, मेरे मामा पापा जिन्होंने हर चीज़ हर लेवल पे मेरे को सपोर्ट किया। मैं जब भी चाहा कि मुझे ये ट्राई करना है लाइफ में, उन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि वाई यू वांट टू डू दिस थिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट थिंग। अदर देन दिस मेरे दादा मेरे नाना सब आर्मी से रिटायर्ड है तो एक इंस्पिरेशन था मेरे लाइफ में कि मैं अपने ग्रैंडफादर्स अपने फादर की तरह अपने स्टेट को अपनी कंट्री को हमेशा आगे रिप्रेजेंट करूँ किसी नेशनल लेवल पे, एंड दैट टू इन केस ऑफ आर सोसाइटी ऑल्सो। लाइक अभी जिस तरीके से मैं क्राइम ब्रांच में जॉब कर रही हूँ इन मोहाली, तो वहाँ से मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर आपके पास कोई बड़ा स्टेज होता है लाइक जो मुझे ग्लैमर ने दिया है, मांडवा मैम ने दिया है जो कि डायरेक्टर है हमारे ग्लैमर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उससे मुझे बहुत मतलब इंस्पिरेशन है कि आप अगर बड़े स्टेज पे होते हो तो बाई हेल्प ऑफ दैट योर पोजीशन योर रैंकिंग आप अपने स्टेट को आगे ले जा सकते हो बाई हेल्प ऑफ योर मीडिया। सो थैंक यू सो मच, यू ऑल आर कम हियर। और आपके यहाँ आने से कल को मेरे को जब भी हेल्प होगी तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट में रहना ताकि मैं अपनी जितनी मैसेजेस हो सकते हैं
हरियाणा की हर एक लड़की के घर पहुंचा सकूं कि जो भी पेरेंट्स अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, बिकॉज ऑफ एनी बैरियर्स, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी, शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो डेडिकेशन होनी चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट और उनका विश्वास अपने बच्चे पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सपोर्ट होगा तो आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जस्ट लाइक माई पेरेंट्स की वजह से मैं आज बहुत आगे गई हूँ। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मनीषा पंगाल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर विभिन्न संस्थाओं में जाकर और अपना जो विशेष तौर पे लड़कियां हैं जो इस देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर हमारी लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो आजकल हमारे पेरेंट्स और जो समाज है उनके रोड़ा अटकाने का काम नहीं करेगा, उनको प्रोत्साहन देने का काम करेगा। और ये हमारे लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष रूप से हम इसको आगे देखना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे हमारे आगे आएंगे, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, पढ़ाई हो, बहुत बहुत प्रतिभाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में आगे जाती हैं। इसलिए मैं तो इनके फादर्स को विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र जो इनको प्रोत्साहित किया, इनके दादा दादी को और इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि मेरे पास सिर्फ बेटी बेटी है। किसी ने कहा कि बिला बेटा और बेटी में अंतर नहीं है, वो उस चीज़ को एक जो है सही मायने में यदि ग्राउंड पर उतारने का काम मैंने किया। मैं इनके लिए बहुत, ये मेरे सबसे मेन तो था कि ये बच्चे मेरे लिए थे इस टाइप के कि इन्होंने अपनी प्रोग्रेस दिखाई और मैं उस प्रोग्रेस का एक हिस्सा बन करके एक जो है गाड़ी का ये इंजन थे और मैं उसकी एक ट्रॉली की तरह इनके साथ लगा रहा और इन्होंने मेरे को जो है यहाँ तक और अच्छे जो है मौका दिया कि भी पापा हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। मैं बाकी जो है अपना FSL है उधर जो है, तो वहाँ FSL में अभी एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही है। लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बंद की गई बस सेवा को बहाल करने की मांग लेकर गांव मिताथल के ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया, जबकि दूसरी तरफ रोडवेज GM गुलाब सिंह दुहन का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बस सेवाएं चालू की जा चुकी हैं और इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों में छात्राओं और महिलाओं के लिए अलग से बस सुविधा भी दी जा रही है। वीरवार को रोडवेज GM गुलाब सिंह दुवन ने बताया कि पिछले दिनों गांव मिताथल में लगे जाम को देखते हुए रोडवेज विभाग द्वारा 2 अन्य रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक बस महिला सवारियों की तथा दूसरी बस अन्य सवारियों की होगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्रामवासियों का रोडवेज के प्रति यही रवैया रहा तो ये बसें भी बंद कर दी जाएंगी। उनका कहना है कि ग्रामवासियों के लिए सभी बसें दोबारा भी शुरू कर दी गई हैं। ये मेरे 12 ट्रिप हैं। कल भी मैंने बुला के इसीलिए पूछा था भाई कितने 12 ट्रिप में उसको भागा था, मेरे को दिखाई नहीं। ये 12 ट्रिप है, रिसीप्ट भी मेरे पास हमारे। अगर बंद होते तो वो वहाँ से आती ट्रिप। वे बिल जो जमा होते हैं कनेक्टर वे बिल होते हैं वो जमा हो रहे हैं, आए हैं। इट मीन्स राउंड लगाया है उन्होंने, 12 ट्रिप लगाए हैं, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास में कल आलमपुर वाले तो शाम और आलमपुर में जो जाम लगा रखा था वो भी पंचायत भी मेरे पास में आई थी, तो मैंने उनको बताया मैं अभी चलो ठीक है। मैंने एक गाड़ी तो लड़कियों स्पेशल गाड़ी, पिंक कलर की गाड़ी मैंने तो शाम भेज दी कि स्पेशल लड़कियों के लिए। उन्होंने गांव वालों ने बताया कि लड़कियों की जो है ना वो समस्या ज़्यादा है। मैंने एक लोकल बस जो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है वो भेजी है। दूसरी बात, मैंने एक गाड़ी और बढ़ाई, टाइम बढ़ाया उनका, लेकिन वहाँ बच्चों ने क्या शरारत करी है कि गाड़ी को रोक लिया, बोले नहीं जी आप स्पेशल हमारे लिए लेके आओ एक गाड़ी, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे आपको। 2 गाड़ी बढ़ाई थी, एक उधर बढ़ाई थी, एक देवराला की तरफ इसकी तरफ जाई थी, आलमपुर की तरफ गई थी। अब शाम के टाइम पे भी उन्होंने जाम लगा दिया। बच्चों ने ड्राइवर को, कंडक्टर को पीटने की धमकी दी, बोला आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। मैं तो हैरान रह गया इस बात को देख के। जब पंचायत का मैंने वायदा किया था, मैंने उनके सामने ही गाड़ी भेज दी, उसके बावजूद में भी ये हालत हुई है। तो अगर ये हालत रही तो सरकार तो गाड़ी नहीं चलाएगी फिर। 2 पक्षों में हुए आपसी विवाद को लेकर आज गांव मिताथल का एक पक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। एक पक्ष के बच्चे के जन्मदिन पर दूसरे पक्ष द्वारा की गई मारपीट की शिकायत करते हुए इन ग्रामीणों ने गुजरानी चौकी स्टाफ की कार्यशैली के प्रति भी निराशा व्यक्त की और उचित कार्रवाई की मांग की। वीरवार को गांव मिताथल के ग्रामीण
आपसी झगड़े को लेकर लघु सचिवालय पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे तथा जन्मदिन के ऊपर कहासुनी होने पर दूसरे पक्ष पर मारपीट को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित ने बताया कि गांव के ही कुछ युवकों द्वारा मारपीट की जाती है तथा इस बारे में कई बार गुजरानी चौकी में शिकायत देने के बावजूद भी उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। आपको बता दें कि जब ग्रामीण पुलिस में शिकायत करते हैं तो वे लोग घरों में आकर उन्हें धमकाते हैं तथा इसी कड़ी में आज सभी ग्रामवासी इसकी शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे लड़किया के साथ एक जमींदार का लड़का है और बिल्कुल पीछा कर रहा बहुत ज़्यादा, 5-4 बार उन्हें पहले भी मार दिए। और परसों 23 तारीख को हम जन्मदिन मना रहे थे, एक छोटा बच्चा था उसका जन्मदिन मना रहे थे। वो थोड़ा हो बीट ये लेके नाम से ये डीजे बजा रहे थे, थोड़ा हो हल्का हल्का। वो 9 बजे तक बजा है, 9 बजे का बाद में कर दिया उसने। लाइन घेर दी, लाइन उठाने गए हैं तो बच्चे तो उसको पूरा लाठी डंडे मारे हैं बच्चा के, फिर बच्चा ने भी मारे हैं, उसको भी मारे हैं। तो ये बात है जी, हमें उसने बहुत मजबूर कर रखे हैं। हमारी तो यही है हाथ जोड़ की प्रार्थना अब भाई हमारा समाधान निकल जा प्रशासन से। हमारे बच्चे गए तो वो वहाँ पर बैठा था लाठी ले, हमारे बच्चे पीटे हैं जी। तो आप नो बताओ, और जमींदार का डीजे बाजे हैं तो वो उड़े क्यों नहीं जानता? हमारे को खुशी हो तो उसका क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम है जी? आप ये मैं कहना चाहती भी हमारे पर क्या प्रॉब्लम है? हमारे पर नहीं जी, हर घर में ये कांड कर रखे है जी उसने। किसी के भी हो न भाई ब्याह शादी हो है, कोई भी अपना खुशी हो है तो हमारे बच्चे ने वो पिटा है जी। क्यों पिटा है? हमारे कोई लड़ाई न कोई झगड़ा न, हमारे कोई खसियान न। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 8। नकली की स्टोव की शिकायत मिलने पर विभाग ने मारी छापेमारी, सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।